हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु चौधरी और आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। हमारे जीवन में रात है लेकिन उसके बाद ही सवेरा है। हमारे जीवन में अंधेरा है लेकिन उसके बाद ही उजाला है। या यूं कहिए, अंधेरे में ही उजाला छिपा है और रात में ही दिन छिपा है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते कि उसमें ही हमारी अच्छाई छिपी है। रतन टाटा जी ने एक बार कहा है, जीवन चढ़ाव उतार से भरा पड़ा है, हमें इसकी आदत बनानी नहीं चाहिए। इसी चीज में सीधी लाइन का मतलब होता है हम जिंदा नहीं। इसका मतलब है हमारे जीवन में परिस्थिति कभी अच्छी हो सकती है तो कभी बुरी हो सकती है। एक आदमी था, वो व्यापार करता था। एक दिन अपनी जहाज लेकर वो समंदर में चला गया। समंदर में गहरे पानी में जाने के बाद बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान की वजह से उसकी जहाज हिलने डुलने लगी और इसकी वजह से वो नीचे गिर गया। वो अकेला ही पानी में गिरा था, बाकी साथी तो उस जहाज में ही थे। वो सोचने लगा, मेरे साथी ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथी बच गए लेकिन मैं ही क्यों पानी में गिर गया। तैरते तैरते वो एक टापू के यहाँ पहुंच गया और वहां से उस जहाज को देखने लगा। लेकिन उसी समय एक तेज बवंडर आ गया और उस जहाज को ले डूब गया। फिर उसने सब भगवान से शुक्रिया कहा, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया है। लेकिन उस वीरान टापू पर कोई नहीं था, उससे बात करने के लिए कोई नहीं था, रहने के लिए ना जगह थी, ना खाने के लिए उसके अच्छे भोजन थे। फिर भी वो इधर उधर खाने की चीज सोचने लगा, ढूंढने लगा और उसे कुछ फल मिले। वो सब फल इकट्ठे करके वो किनारे पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर में समुद्र की बहुत बड़ी लाट आई और उस फल को बहाकर दूर फेंक ले आई। और फिर वो भगवान को पूछने लगा, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? जो कुछ खाने की चीज थे बड़ी मुश्किल से मिली थी, वो भी आपने छीन ली। लेकिन उसने देखा कुछ बंदर उस फल को खा रहे थे और खाने के तुरंत बाद ही वो तड़फड़ने लगे और कुछ मरने लगे। ये बात उसके समझ में आई कि उस फल में जहर था या वो फल जहरीले थे। लेकिन फिर भी उसने उस फल को खाने की फिर इच्छा नहीं की और भगवान का शुक्रिया अदा कर दिया। फिर उसने इधर उधर देखा तो उसके रहने के लिए कुछ जगह नहीं थी। उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर दी और एक झोपड़ी बना दी और उस झोपड़ी में वो सो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में आसमान से बिजली कड़क उठी और सीधी झोपड़ी पर जा गिरी और झोपड़ी में आग लग गई। तुरंत वो बाहर आ गया और फिर भगवान को कोसने लगा, भगवान, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया? लेकिन थोड़ी ही देर में वह दो आदमी आ गए एक नाव को लेकर। उन्होंने कहा, यहाँ पर हमें आग दिखाई दे रही थी और हमें लगा कि कोई हमारी मदद की अपेक्षा कर रहा है, कोई मदद की राह देख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए और आप दिखे। वो व्यापारी उस जहाज में बैठकर चला गया। दोस्तों, आप इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। उस आदमी जो व्यापारी था वो जहाज से नीचे गया, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन गिरने की वजह से ही उसकी जान बच गई, ये अच्छा हुआ। उसने और बड़ी मुश्किल से सारे फल इकट्ठे कर दिए खाने के लिए, लेकिन वो फल छीन लिए गए, ये बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उस फल ना खाने की वजह से वो जिंदा लगा, ये अच्छा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी थी, लेकिन वो भी आग में जल गई, ये बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उसी आग की वजह से वो नाव लेकर दो आदमी आए और उसकी जान बचाकर ले गए। दोस्तों, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छे ही छिप रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जो आदमी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचते हैं और कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, उनके लिए तो हर दिन ही अच्छा है। उनके लिए तो हर विपरीत परिस्थिति में ही अच्छा दिखाई देती है। एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद अकबर जब तलवार निकाल रहे थे तो उनकी एक उंगली कट गई, बहुत खून बहने लगा। अकबर चिल्लाया, देखो ना बीरबल, मेरी उंगली कटी है।
और तेज खून बह रहा है, बहुत बुरा हो गया। लेकिन बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज को गुस्सा आ गया। उसने बोला, मेरी उंगली कटी है, बहुत खून बह रहा है, इसमें अच्छा क्या होगा? बीरबल पागल हो गए। सिपाहियों, बीरबल को लेके जाओ, रात भर कोड़े मारना और सुबह को उसे फांसी देना। और फिर उसने पट्टी बांधकर मरम्मत करके अपनी उंगलियों की वो शिकार के लिए चला गया। लेकिन उस अकबर पर कुछ जंगली आदमियों ने हमला बोल दिया और उसे अपने बंदी बनाकर अपने मंदिर में देवी के पास लेकर गए बलि चढ़ाने के लिए। बलि चढ़ाने वाले थे कि एक जंगली आदमी की उन पर नजर गई। उनके उंगली से खून निकल रहा था। उसने देखा तो उंगली कटी थी। उसने सारे लोगों को बता दी कि उंगली उसकी कटी है, इसलिए हम इसे बलि नहीं दे सकते, ये अशुद्ध है। और उस राजा को, अकबर राजा को छोड़ दिया गया। दोस्तों, अकबर ने बीरबल का शुक्रिया माना और वो भागते भागते बीरबल के पास पहुंच गए। बीरबल से उसने माफी मांगी और अपनी पूरी कहानी बीरबल को सुना दी और कहा, मुझे माफ कर दो बीरबल, मेरे वजह से तुमको कोड़े खाने पड़े और आप फांसी भी लगने वाली थी। बीरबल ने कहा, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल ने कहा, इसमें अच्छा क्या हुआ बीरबल? मेरे वजह से आपको कोड़े खाने पड़े और इसमें अच्छा है क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज अगर मुझे कोड़े खाने की शिक्षा ना मिलती तो मैं आपके साथ होता। अगर मैं आपके साथ होता तो वो जंगली आदमी मुझे भी पकड़ते। आपकी तो उंगली कटी थी, आपको छोड़ देते, लेकिन मुझे वो बलि का बकरा बनाकर मार डालते। दोस्तों, राजा की उंगली कटी थी, यह बहुत बुरा हो गया, लेकिन उंगली कटने की वजह से राजा की जान बच गई। बीरबल को कोड़े खाने पड़े, यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोड़े खाने की वजह से ही बीरबल की जान बच गई, यह अच्छा हुआ। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। जिंदगी में हम बहुत बार ठोकर खाते हैं और उस ठोकर की वजह से हमें ज्ञान भी मिलता है। और जो समझदार लोग उस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं वो जिंदगी में सफल होते हैं। लेकिन जो लोग नासमझ होते हैं वो उस परिस्थिति को, उस समय को, नेचर को और भगवान को कोसते रहते हैं, जो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, हमारी जीवन विपरीत परिस्थिति से भरी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता है। हमेशा हमें सोचना चाहिए कि इसमें क्या अच्छा हो रहा है। अच्छाई या बुराई हमारे सोच में होती है, समय नहीं होती। अच्छाई और बुराई हमारे सोच में होती है, समय में नहीं होती। हर चीज़ का अच्छा पहलू देखो, क्योंकि हमेशा अच्छा ही होता है। जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।